बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य में एक सुंदर राजकुमारी मंदाकिनी रहती थी। मंदाकिनी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे अप्सरा मानते थे। लेकिन राजकुमारी मंदाकिनी के मन में धीरे धीरे अपनी सुंदरता का इतना घमंड हो गया कि वह अपनी प्रतिष्ठा से इतर किसी और को महत्व नहीं देती थी। राजमहल में दूर दूर से राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आते थे, पर मंदाकिनी सभी को अपने घमंड भरे शब्दों से ठुकरा देती। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता के योग्य कोई भी नहीं है। उसके पिता राजा इस बात से चिंतित थे। उन्होंने कई बार मंदाकिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मंदाकिनी अपने घमंड में चूर थी। एक दिन एक साधु महल के द्वार पर आया। उसने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक भिक्षा दी, लेकिन मंदाकिनी जब साधु को देख रही थी तो उसकी दृष्टि में घृणा थी। उसने सोचा कि यह साधारण सा व्यक्ति उसे क्या सिखा सकता है। साधु ने मंदाकिनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, सुंदरता क्षणभंगुर है, लेकिन अच्छाई सदा के लिए। घमंड तुम्हें सिर्फ पतन की ओर ले जाएगा। मंदाकिनी ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम मुझे क्या उपदेश दोगे? मेरी सुंदरता ऐसी है कि भगवान भी मुझ पर मोहित हो जाएं। साधु ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हें और तुम्हारी सुंदरता को नष्ट कर देगा। यदि तुम अपने घमंड से मुक्त नहीं हुई तो एक दिन यह सुंदरता तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। साधु के जाने के कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक विकराल बीमारी फैली। कई लोग उस बीमारी की चपेट में आ गए और देखते ही देखते मंदाकिनी भी बीमार पड़ गई। उसकी सुंदरता मुरझा गई, चेहरा विकृत हो गया। अब जो लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, वही उससे दूर भागने लगे। मंदाकिनी अब अकेली और असहाय महसूस करने लगी। तब उसे साधु की बात याद आई। उसका घमंड टूट चुका था। उसने समझा कि सच्ची सुंदरता केवल शरीर में नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा की शुद्धता में होती है। उसने अपने पिता से अनुमति लेकर साधु को खोजने का निर्णय लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह साधु के आश्रम पहुंची और उनके चरणों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, घमंड से मुक्त होना ही सच्ची सुंदरता है। मंदाकिनी ने साधु से आत्मिक शांति और सच्ची सुंदरता का मार्गदर्शन मांगा। साधु के आशीर्वाद और अपने बदले हुए दृष्टिकोण के कारण मंदाकिनी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका चेहरा फिर से सुंदर हो गया, लेकिन अब उसके हृदय में कोई घमंड नहीं था। मंदाकिनी ने अपने राज्य लौटकर लोगों की सेवा और भलाई में खुद को समर्पित कर दिया। अब उसकी सुंदरता उसके निस्वार्थ कर्मों और नम्रता में झलकती थी। उसका नाम इतिहास में एक दयालु और सुंदर हृदय वाली रानी के रूप में याद किया जाने लगा, जिसने घमंड पर जीत हासिल की थी। इस प्रकार राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली सुंदरता और खुशी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता और परोपकार में होती है।